जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संतोष। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। तो डायबिटीज को हिंदी में मधुमेह के नाम से भी जाना जाता है और इसी को शुगर की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले अपन कुछ पॉइंट समझ लेते हैं जिनके बारे में अभी चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला हम जानेंगे कि डायबिटीज क्या है, डायबिटीज होने के लक्षण, डायबिटीज के प्रकार, डायबिटीज की बीमारी कैसे होती है, डायबिटीज से बचने के उपाय। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डायबिटीज क्या है। जब हमारे रक्त में, जब हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है या ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, उस कंडीशन को डायबिटीज के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हो इस प्रकार हमारा रक्त है। रक्त के मेनली दो पार्ट होते हैं। एक कणिकाएं वाला होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। दूसरा हिस्सा होता है प्लाज्मा, जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और अकार्बनिक तत्व सब इसी में होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार होता है ग्लूकोज, इसी को शर्करा भी कहते हैं। तो जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उसी को हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट शर्करा के रूप में जाना जाता है और शर्करा को ही इंग्लिश में शुगर के नाम से जानते हैं। इसीलिए इस बीमारी को शुगर की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। यदि किसी को डायबिटीज है तो कैसे जानेंगे? तो चलिए इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। इसमें बार बार पेशाब आती है, अचानक से शरीर का वजन कम हो जाता है और कुछ कुछ केसेस में वजन बढ़ भी जाता है। इसमें बहुत अधिक प्यास लगती है, घाव भरने में बहुत अधिक समय लगता है। यदि आपको कहीं कट गया है तो वो जो घाव होगा उसको भरने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। भूख बहुत अधिक लगती है, थकान, चिड़चिड़ापन, ये सभी लक्षण इसमें होते हैं। लेकिन कुछ गंभीर केसेस में और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि बेहोशी होना, दौरे पड़ना और व्यवहारिक बदलाव। ये गंभीर केस में होने वाले लक्षण हैं। डायबिटीज की बीमारी कैसे होती है? ये हमारा शरीर है, इसमें आप देखोगे ये फेफड़े हैं, ये यकृत है और ये हमारा पेट है जिसे आमाशय के नाम से जानते हैं। इसी के नीचे आपको मिलेगी एक ग्रंथि जिसको हिंदी में अग्नाशय के नाम से जाना जाता है और इसी को इंग्लिश में पैंक्रियास के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि मतलब इसमें से हार्मोन्स भी निकलते हैं और एंजाइम भी निकलते हैं। तो इसी के एक हिस्से से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। जब हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो पैंक्रियास से इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है और उस बढ़े हुए ग्लूकोज की मात्रा को यकृत में सेव कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपको भूख लग रही है और कुछ टाइम बाद आपको खाना नहीं मिला, 10-15 मिनट में, तो आपकी भूख चली जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे इंसुलिन ने जो खाना ग्लूकोज यहाँ पे सेव किया था यकृत में, वो वापस से आपको एनर्जी देता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आपके पैंक्रियास में इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है या बिल्कुल बनता ही नहीं। उस कंडीशन में जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई थी वो बढ़ती चली जाती है और उसी को आप डायबिटीज के नाम से जानते हैं। डायबिटीज के प्रकार। डायबिटीज दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 कैसी होती है? टाइप 1 में क्या होता है कि जो अपना अग्नाशय था, पैंक्रियास था, उसमें इंसुलिन नहीं बनता है और ये ज़्यादातर बच्चों में होती है और इनमें इंसुलिन नहीं बनता है और शरीर को इंसुलिन टीका के द्वारा दिया जाता है, मतलब इंजेक्शन से दिया जाता है। और इस टीके की खोज करी थी बेटिंग एवं बेस्ट ने। 2 में अग्नाशय इंसुलिन बनाना कम कर देता है धीरे धीरे। तो ये जो टाइप 2 होती है ये 40 वर्ष के बाद होती है और लगभग ये मोटे लोगों में होती है और ये एक पैतृक बीमारी है। मतलब यदि आपके माता पिता में से किसी को भी पहले डायबिटीज रही होगी तो चांसेस है कि आपको भी 40 की उम्र के बाद डायबिटीज होना तय है। और भारत में 90 से 95% लोग टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हैं। चलिए जानते हैं डायबिटीज से बचने के कुछ उपाय, जिनमें मेन है पोषण। खान पान किसी भी बीमारी की, आज के टाइम में खान पान बहुत ज़रूरी है कि आप क्या खा रहे हो, कैसा खा रहे हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप खाना कब और कितना खा रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आपको डायबिटीज है तो आपको जो भी कृत्रिम रूप से बनाई गई शुगर वाली चीजें आपको नहीं लेना है, आपको वही लेना है जो प्राकृतिक रूप से है। पहला पॉइंट। दूसरा, शारीरिक गतिविधि।
तो शारीरिक गतिविधि बहुत जरूरी होती है, ये आपको अंदर से स्वस्थ रखती है और बाहर से भी आप बहुत अच्छे दिखते हो। तो दोनों, अब टाइप 1 और टाइप 2 के लिए शारीरिक गतिविधि बहुत जरूरी होती है। और दवाएं की बात करें तो टाइप 1 के लिए दवाओं की उतनी आवश्यकता नहीं होती, आप पोषण और शारीरिक गतिविधि से वो कर सकते हो। लेकिन टाइप 2 के लिए आपको दवाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि टाइप 2 एक उम्र के बाद स्टार्ट होता है, जिसमें अग्ना से इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जिसके लिए आपको फिर दवा की जरूरत पड़ती है और आपको फिर इंसुलिन देना पड़ता है बाहर से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और भी ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।